नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है वो पत्र। हर रोज की तरह आज सुबह भी मैं और पापा गार्डन में सुबह की पहली चाय पी रहे थे। मम्मी भी वहीं पास में बैठी थीं और हम तीनों हल्की फुल्की बातें कर रहे थे। हालांकि उन बातों के बीच में हमारे माथे पर एक शिकन थी, डर था और दिमाग में एक टेंशन थी। वो टेंशन कोई और नहीं, हमारे पड़ोस के मल्होत्रा अंकल की तबीयत को लेकर थी। मल्होत्रा अंकल की उम्र करीबन 70-75 वर्ष की रही होगी और वो करीबन 6 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार थे और पिछले 4 दिन से अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। कल शाम को जब पापा और मम्मी उन्हें देखने गए थे तो डॉक्टर ने ये कहकर उनको लौटा दिया था कि आप मल्होत्रा साहब को भी साथ ले जाइए, अब इनकी हालत में सुधार नहीं हो सकता और बहुत ज़्यादा समय इनके पास है भी नहीं। मेरे परिवार से मल्होत्रा अंकल और उनकी वाइफ मल्होत्रा आंटी का कुछ खासा लगाव था और मुझसे तो कुछ ज़्यादा ही था। इसलिए हम तीनों थोड़ा उदास थे, मायूस थे और हम तीनों की मायूसी शाम तक दुख में बदल चुकी थी, क्योंकि अब मल्होत्रा अंकल हमारे बीच में नहीं रहे थे। अंकल और आंटी अकेले उस घर में रहते थे। हालांकि उनका एक बेटा भी था, समीर, जो पिछले 10 वर्षों से दुबई में था और पिछले 10 वर्षों में एक भी बार वो अंकल और आंटी से मिलने नहीं आया था। खैर, जब मेरे फादर ने समीर को फ़ोन किया कि उनके पिता का देहावसान हो गया है तो हम सब आश्चर्यचकित रह गए। उसका रिप्लाई कुछ ऐसा था कि उसने बोला कि मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, आप लोग देख लीजिए, मुझे ऑफिस से इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिल सकती कि मैं वहाँ आकर सारे काम देखूं। ये सुनकर मेरा पूरा परिवार और मल्होत्रा अंकल के सभी रिश्तेदार अचंभित रह गए और समीर को कोसने लगे। वहाँ मौजूद हम सभी लोगों ने अंकल का अंतिम संस्कार किया और वो सभी क्रियाएं की जो एक व्यक्ति के मरने के बाद की जाती हैं। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि ये सब जब अंकल ने भी मरने के बाद भी जब देखा होगा, सुना होगा, तो उनकी आत्मा भी ज़रूर रोई होगी। अंकल के जाने के बाद आंटी भी थोड़ा चुप चुप ही रहती थी और उनकी तबीयत भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती थी। अंकल के जाने के करीबन 6 महीने बाद एक दिन आंटी ने पापा को उनके घर बुलाया और पापा को एक लिफाफा दिया जो पूरी तरीके से सील पैक था। उस लिफाफे को आंटी ने बहुत सहेज के रखा था और बोला कि सहगल साहब, आप ये लिफाफा ले जाइए, अगर कभी भी समीर यहाँ पर आए और अगर मैं भी ना मिलूँ तो उसे ये लिफाफा आप ज़रूर दे देना। हालांकि पापा को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने इसका उत्तर आंटी को देते हुए बोला कि वो अंकल के मरने पर भी नहीं आया, ऐसा बेटा किस काम का, और आप उसके लिए लिफाफे क्यों रख रही हैं। लेकिन आंटी ने मेरे फादर की कोई बात नहीं मानी और उन्हें वो लिफाफा दे दिया। शायद आंटी की ज़िंदगी का आखिरी काम वही था कि वो मेरे फादर को लिफाफा देना चाहती थी। और उस रात को जब पापा घर लौट कर आए तो पापा ने वो लिफाफा माँ को दिया कि इसको संभाल कर रख देना, मल्होत्रा आंटी ने इसको दिया है। और शायद वो रात मल्होत्रा आंटी की भी आखिरी रात थी, क्योंकि वो अगली सुबह देखने के लिए आंटी हमारे बीच में नहीं रही थी। लेकिन रवैया समीर का फिर दोबारा वही था। इस बार भी हम सभी रिश्तेदारों ने मिलकर आंटी का भी क्रियाक्रम किया। कुछ समय बीतने के बाद अचानक मेरे दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने देखा तो मैं उस व्यक्ति को पहचान नहीं पा रहा था, तो मैंने पापा को बुलाया तो पापा देखते ही उसको आग बबूला हो गए, क्योंकि वो कोई और नहीं, समीर था। उसकी हालत बहुत दयनीय थी, वो किसी भिखारी जैसा लग रहा था। पापा ने उसका विरोध किया, लेकिन मेरी माँ के समझाने के बाद पापा ने उसको अंदर आने दिया, उसको बिठाया, पानी पिलाया। बस पापा ने पूछा कि अब क्यों आए हो, इतना सुनते ही वो रो पड़ा और बोला कि करीबन 6 साल पहले उसने अपने माँ बाप को बताए बिना एक लड़की से दुबई में शादी की थी, जो लड़की फ्रॉड निकली और उसका सारा बिजनेस, पैसा, व्यापार सब कुछ लेकर विदेश फरार हो गई।
अब समीर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, जिसमें हम लोग उसकी किसी भी तरह से सहायता नहीं कर सकते थे। खैर पापा ने उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि समीर तुम यहाँ मत आया करो, मुझे तुम्हारा यहाँ आना पसंद नहीं। मगर हाँ, आंटी ने जाते जाते मुझे एक लिफाफा तुम्हें देने के लिए दिया था और वही लिफाफा तुम्हारा है और तुम इसको ले जाओ और आगे से यहाँ का भी मत आना। तो समीर ने पापा से इजाज़त मांगी कि क्या सहगल साहब मैं आपके सामने लिफाफा खोल सकता हूँ, और वो इस लिफाफे को खोलने लगा। जब वो लिफाफा खुला तो मैं, मम्मी और पापा हम तीनों बिल्कुल अचंभित रह गए, क्योंकि उस लिफाफे में उस मकान के कागजात से जिस मकान में अंकल और आंटी रहा करते थे, वो मकान किसी बंगले से कम नहीं था। और वो मकान अंकल और आंटी अपने बेटे के नाम करके गए थे और उस लिफाफे के दूसरे कागज में अंकल की कुछ जमा पूंजी करीबन 50 लाख रुपए की राशि भी समीर के नाम थी। और उस लिफाफे में एक लेटर था। वो लेटर जब समीर ने पढ़ा तो हम सबकी आंखों में आंसू आ गए। उस पत्र में लिखा था कि बेटा समीर, हमें पता है तुम हमसे नाराज हो, या ये कहें कि तुम्हें किसी ने अपनी बातों में ले लिया है इसलिए तुम अपनी माँ बाप से दूर हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हर पल, हर वक्त, हर क्षण तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करते हैं। और हमें कभी कभी लगता है कि अब हम शायद तुमसे कभी नहीं मिल पाएंगे, इतनी अब हम में जान नहीं बची कि हम तुम्हारे बगैर ज़्यादा जी पाएंगे। अगर हम चले जाएं और हमारे मरने के बाद तुम ये लेटर खोलो तो इस पैसे और इस मकान को अच्छे से इस्तेमाल करना, ये तुम्हारे बुरे वक्त में काम आएंगे। भगवान ना करे कि तुम्हारा वो वक्त कभी बुरा हो, ऐसा होगा तो ये तुम्हारा साथ देंगे। ये देख समीर दहाड़ मार रो पड़ा और ज़मीन पर धड़ाम से बैठ गया। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू हम सब देख पा रहे थे, मगर अब सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप था, क्योंकि उसके द्वारा किया गया व्यवहार बहुत ही निंदनीय था, जो शायद किसी बेटे को अपने परिवार के साथ नहीं करना चाहिए था। बाद में हालांकि समीर ने उस पैसे का सही ढंग से इस्तेमाल किया, अपना व्यापार दोबारा खड़ा किया, अपने माँ बाप के नाम से एक अस्पताल बनाया जिसमें गरीबों का फ्री इलाज होता था। मगर अब वो सब बेकार था, क्योंकि उसके माँ बाप उसे अब कभी दोबारा नहीं मिलने वाले थे। वो रात भर अगर रोता भी होगा तो उसे कोई चुप कराने वाला नहीं था। शायद वो जिंदगी में पहले भी अकेला था, अब जिंदगी भर भी अकेला रहेगा। शुक्रिया दोस्तों।